बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कोर्स सिलेक्शन की अनाउंसमेंट शेयर करने वाली हूँ। और पहले तो आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि जो स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और मार्क्स उनके लिए लगाए गए थे एक्टिविटीज़ के, वो फेल हो गए थे। तो उन सबको मैं मुबारक दूंगी कि एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आप पुरानी ग्रेडिंग स्कीम के मुताबिक सबकी चेकिंग होगी। तो इसके आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि जब तलबा ने एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी थर्सडे को गालबन कल एहतजाज किया था तलबा ने लाहौर में, फिर यूनिवर्सिटी से मुज़ाकरात हुए उनके, और फिर उन्होंने कहा कि हम 10 से 15 के दरमियान रिज़ल्ट को अपडेट कर देंगे पुरानी ग्रेडिंग स्कीम के मुताबिक। मीन्स कि आपकी असाइनमेंट्स के, क्विज़ेस के, जीडीबीज़ के और मिड टर्म के मार्क्स भी बीच में शामिल किए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स फेल थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, मीन्स 80% स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे जिन्होंने मेहनत की है। बाकी आप सब भी दुआ करें, इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स ने अपनी कोर्स सिलेक्शन को भी रोक दिया था, मुकम्मल हड़ताल कर दी थी कि हम ना कोर्स सिलेक्शन करेंगे ना किसी एक्टिविटी को मानेंगे। तो फिर यूनिवर्सिटी के साथ ये मुज़ाकरात हुए, और अब यकीन जाने ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर है। मीन्स कि जिस तरह रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर तो उनको स्टूडेंट्स को उनके जो जायज़ हकूक़ होते हैं वो भी नहीं दिए जाते, और यहाँ पे इन्होंने हमारी बात सुन ली है। तो ये बहुत काबिल दीद है स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की कि दूसरे स्टूडेंट्स के भी हक़ में आवाज़ उठाई, और वाकई काफ़ी मुश्किल काम था। बहुत अच्छी एक उम्मीद लगी है। तो मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उन सब स्टूडेंट्स को पास कर दे जो कि फ़ेल हो चुकी हैं, और उन सब स्टूडेंट्स का सेमेस्टर बच जाए जिनका आखिरी सेमेस्टर है, क्योंकि जब डिग्री कंप्लीट होगी तो तभी आगे जॉब मिलेगी। तो अब हम देख लेते हैं कोर्स सिलेक्शन को। लेकिन मैं अभी भी आपको कहूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लें। जब आपका रिज़ल्ट 12 तारीख को आ जाए, उसके बाद 13, 14, 15 किसी भी तारीख को आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लीजिएगा। अभी अपने जहन में सब्जेक्ट्स को दोहरा लें कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखना है। 3-4 सब्जेक्ट, 5-6 जहन में रख लें। क्या होता है ना कि यूनिवर्सिटी कभी 6 सब्जेक्ट देती है, कभी 7 देती है। मीन्स के जिनका 3 पॉइंट समथिंग से ऊपर आए CGPA, तो फिर उनको दिए जाते हैं कि आप 7 सब्जेक्ट रख लें। या जिनके क्रेडिट आवर्स कम होते हैं और जो सेमेस्टर होते हैं वो ज़्यादा लग रहे होते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी उनको ये कहती है कि अब आपके पास टाइम कम है और आपका कोर्स ज़्यादा है, तो आप फिर ये सब्जेक्ट 7 रख लें, ताकि आपका ये जल्दी कवर हो जाए और आपकी डिग्री मतलब जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो अब आप आसानी से कैसे अपनी कोर्स सिलेक्शन कर सकती हैं। ये स्टार्ट हुई थी, अनाउंसमेंट आई है यूनी वालों की तरफ से 31 अक्टूबर 2022 दिन 1 बजे को इन्होंने कोर्स सिलेक्शन को ओपन कर दिया था। और अब आपके पास टाइम है, पहले था 11 नवंबर 2022 तक, और अब इन्होंने टाइम दे दिया 15 नवंबर ट्यूसडे 2022 तक आपके पास टाइम है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें या उसको ड्रॉप कर दें। और एक बात और कि प्लीज़ अब ये काम ना कीजिएगा कि 1 घंटे में सारे पेपर की तैयारी करें, 2 घंटे में सारे पेपर की तैयारी करें। अब थोड़ी सी मैच्योर हो जाएं। अब वो चीज़ नहीं चलेगी कि पास्ट पेपर में से पेपर आ जाए, या किसी फाइल के बीच में से आ जाए, या सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पेपर आ जाए। अब आप क्या कीजिएगा कि लेक्चर वाइज सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना शुरू कर दें। मीन्स कि अपनी कोर्स सिलेक्शन को खोलें, जो कि सब्जेक्ट्स आपके सामने आ रही हैं उनको नोट डाउन करें, और साथ में अपना यूट्यूब खोल लें। अब वहाँ पर देखें कि क्या इस सब्जेक्ट की लेक्चर वाइज वीडियोस पड़ी हुई हैं, ताकि मेरे लिए तैयारी करने में आसानी हो। या फिर इसके कंपलसरी 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स इकट्ठे पड़े हुए हैं, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ताकि मुझे समझने में आसानी हो, मैं आसानी से इसकी तैयारी कर सकूं। अपने CGPA को मेंटेन रखने के लिए आपको ये काम लाजमी करना पड़ेगा। ये पहले से आपको तैयार रखना पड़ेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिनकी वीडियोस आपके यूट्यूब पे पड़ी हुई हों, ताकि आप तैयारी करने में आपके लिए आसानी हो जाए उसमें। और जिस तरह के अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट के बीच में, तो अब तो आपको पता चल गया ना कि इस सब्जेक्ट की क्या वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे या नहीं पड़ी हुई, या आपने आधी तो तैयारी की हुई है ना। दिल को हल्का नहीं करना, मीन्स के
پریشان نہیں لینا، اس پہ اس بات کو دل پر نہیں لینا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم تیاری کر لیجیے گا اچھے طریقے سے۔ تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا جو پرانے لیکچرز ہیں، وہ چینج ہوئے ہیں یا نہیں، کیونکہ اس بار مذاکرات میں اس بات کو بھی بیچ میں سامنے رکھا گیا ہے کہ جو ویو والے ہیں وہ اپنے لیکچرز کو اپ گریڈ کریں، نئے طریقے سے ان کی ریکارڈنگ کریں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیکچرز دوبارہ سے ریکارڈ کر لیے جائیں۔ بس میں نے آپ کو یہی کہنا تھا کہ اپنی کورس سلیکشن بہت سمجھ سوچ کے کیجیے گا، اور اللہ نہ کرے اگر کسی سبجیکٹ میں فیل ہو بھی جاتی ہیں تو اس بات کو دل پر نہیں لینا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم اس کو پاس کر لیں گے۔ اور 12 تاریخ کے بعد، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ 12 تاریخ کے بعد اپنے سبجیکٹ کو سلیکٹ کیجیے گا، اس سے پہلے آپ ان سبجیکٹ کا لے لیں کہ اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، کیا میں اس کی تیاری آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اگر تو آپ نے کوئی ٹیچر رکھنا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں کہ کیا اس سبجیکٹ کا ٹیچر مجھے آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ کوشش آپ یہ کریں کہ آپ 5-6 اسٹوڈنٹس اکٹھے ایک ہی سبجیکٹس کے رکھ لیں، ایک مطلب کورس کے رکھ لیں، ایک ہی کورس کے 3-4 فرینڈس رکھ لیں، اور پھر آپس میں کمبائن اسٹڈی کریں۔ پھر اگر آپ کوئی ٹیچر بھی رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اور آخر میں میری تو یہی دعا ہے آپ سب اسٹوڈنٹس اچھے نمبروں میں پاس ہوں، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔